के बाद दोषियों के खिलाफ दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। जांच के लिए बनी एसआईटी 7 दिन में देगी रिपोर्ट। सुशांत के पिता ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। सुशांत के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सीबीआई जांच में देरी का भी उठाया मुद्दा। ड्रग्स केस में एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार। सबसे बड़े ड्रग्स सप्लायर डेविड की तलाश जारी। बड़े सितारे से बताए जा रहे हैं लिंक। नमस्कार। आखिरकार 28 साल बाद आज कलंक हुआ है साफ। राजनीतिक कलंक जो प्रायोजित सुनियोजित तरीके से लगाया गया था ताकि संघ परिवार और कुछ हिंदूवादी नेताओं पर कम्युनल होने का दाग लगाकर मुस्लिम वोट बैंक को डराकर 28 सालों तक इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके, इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल। पर अब फेल हुआ है राजनीतिक पूरा चाल। तो आज कोर्ट के फैसले के बाद बदनामी गैंग करे कोर्ट पर बवाल। माथे पर लगा काला धब्बा साफ हुआ तो कांग्रेस और ओवैसी इसे काला दिन बता रहे हैं। तो अडवाणी कह रहे हैं जय श्री राम। पर सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें और हमारा हैशटैग बाबरी पर सत्यमेव जयते, ये हमारा हैशटैग है। और तस्वीरें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी की है। उनके साथ 32 आरोपियों की है जिनको आज पूरी तरीके से बरी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी की खुशी मनाते हुए तस्वीरें देखिए। उमा भारती की तस्वीरें देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की, सांसद साक्षी महाराज की, चंपत राय की, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी जो है महंत धर्मदास की, रामविलास वेदांती की और महंत नित्य गोपाल दास की तस्वीरें। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है, तमाम लोग बरी हो चुके हैं और संतों में जश्न का माहौल है। पर सवाल यह है कि अयोध्या में जश्न मनाई जा रही है, बाबरी के मामले पर पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल चुकी है, तो अब काशी मथुरा के भी दिन आ चुके हैं क्या? क्योंकि आज ही काशी मथुरा विवाद पर मतलब कृष्ण जन्मभूमि पर कोर्ट में सुनवाई भी हो रही थी। तो सवाल यह भी बनता है कि बाबरी से आरोपी सभी बरी, अब नए युद्ध की आई है घड़ी। सवाल यह भी है कि बदनामी गैंग जो खेल रहा था कम्युनल कार्ड, आज वो कम्युनल कार्ड हुआ फेल और खत्म हुआ है वोट बैंक का खेल। सवाल यह भी है कि राजनीतिक चाल हुई है फेल, तो कोर्ट से लेकर लोकतंत्र पर अब लॉबी उठाएगी सवाल। पर पहले समझते हैं कि आज सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने क्या 5 बड़ी बातें बोली हैं। समझिए इन बातों को ग्राफिक्स के जरिए। बात यह कहती है सीबीआई की कोर्ट कि पहले तो बाबरी विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपी पूरी तरीके से बरी होते हैं। दूसरी बात कहती है कि अदालत ने माना है कि यह घटना पूर्व नियोजित तरीके से नहीं की गई थी, मतलब प्री प्लान तरीके से ढांचे को नहीं गिराया गया था। ढांचा गिराने के को लेकर बात यह भी कही गई है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरोपियों ने जो भूमिका निभाई थी वो ये थी कि उन्होंने तो मामले को शांत कराने की, मतलब एक तरीके से जो तत्व थे, शरारती तत्व थे, वो इस ढांचे को गिरा रहे थे। और दूसरी ओर ये लोग जिन पर गलत आरोप लगाया गया था, उनका दरअसल किरदार वहां पर जमा भीड़ को शांत कराने का था। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। तो समझिए, ओवैसी कह रहे काला दिन और संघ परिवार के बीजेपी के नेता कह रहे हैं ऐतिहासिक फैसला। सुनिए किस तरीके से लालकृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने इस फैसले का स्वागत किया है, खुशी मनाई है। सुनिए। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है।
इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है, और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। तो एक तरफ अयोध्या के संतों में खुशी, संघ परिवार के नेताओं में खुशी, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इसे ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं, आरएसएस बात कर रही है सामाजिक सौहार्द की, पर कांग्रेस और एमआईएम दोनों एक ही सुर में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये इतिहास का काला दिन है। सुनिए ओवैसी, कांग्रेस और जफरयाब जिलानी क्या कह रहे हैं। हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है, आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। विशेष अदालत का यह निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है। पूरा देश जानता है कि भाजपा, आरएसएस व उसके नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए व समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र किया था। चाहे कोई आदमी इस वक्त 80 साल का हो या 90 साल का हो, अगर उसने ये किया 28 साल पहले हरकत, तो उसको सज़ा तो मिलना ही चाहिए। सज़ा देना कोर्ट का काम है, तो कोर्ट को सज़ा देना ही चाहिए, क्योंकि इतना ऐसा मामला था जिसको 94 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका और 2019 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ये जजमेंट 9/11 का दिया है, तो कहा ये बहुत ही गलत काम हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, क्रिमिनल, और इसके लिए वो लोग दोषी हैं। तो फेल हुई बदनामी गैंग की राजनीतिक चाल, तो अब बदनामी गैंग करे कोर्ट पर ही बवाल। मेरे साथ कई सारे मेहमान, बाबरी पर सत्यमेव जयते ये हमारा हैशटैग है, इस पर मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, पर सबसे बड़े मेहमान जो आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जय भगवान गोयल, जो खुद एक आरोपी थे और जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। जय भगवान गोयल का परिचय यह भी है कि जय भगवान गोयल उस समय शिवसेना के नेता थे, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आज उनको क्लीन चिट मिल गई है सीबीआई के विशेष कोर्ट से। और मेरे साथ आरपी सिंह भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ वामपंथी विचारधारा के नेता सुनीत चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं, एमआईएम के नेता मेरे साथ जुड़ने वाले हैं अजमल खान साहब, और मेरे साथ वीएचपी के नेता और प्रवक्ता शिराज नायर जुड़ने वाले हैं। पर सबसे पहले जय भगवान गोयल, आप ही के पास आना चाहता हूं। ओवैसी कह रहे हैं काला दिन है, आप लोग कह रहे हैं ऐतिहासिक दिन है, किसकी बात मानूं मैं? देश की 100 करोड़ हिंदू जनता इस बात को लेके भगवान राम का धन्यवाद कर रही है, सीबीआई कोर्ट का धन्यवाद कर रही है कि जो 28 साल से लटका हुआ मामला था, जिसको लेकर के हम पिछले 28 साल से लगातार कहते आ रहे थे कि ये जो ढांचा गिराया गया है वो कोई बाबरी मस्जिद नहीं थी, वहां तो हमारा मंदिर ही था और वो कोई साजिश नहीं थी। वहां पर लाखों की संख्या में हमारे कार सेवक पहुंचे थे। उन्होंने 90 में जो मुलायम सिंह के गुंडों ने निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भूना था, उनकी डेड बॉडियों को सरियों में डाल दिया था, पत्थरों से बांध बांध के। वो सारा वाकया जिन लोगों के सामने हुआ था, उनको कहीं ना कहीं इस बात का रोष था, गुस्सा था, जब 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में कार सेवक योद्धा पहुंचे। उस वक्त सबके मन में यही भाव था कि ढांचा अब नहीं रहना चाहिए। जी जय भगवान गोयल जी, तब एक एक कार सेवक के अंदर स्वयं हनुमान जी आ गए थे और लोगों ने उस ढांचे को तोड़ा था। एक लोगों का भाव था, उसी भाव को आज माननीय सीबीआई कोर्ट ने भी माना है और हम सब जो हम 32 आरोपी हैं, जिनमें 17 अभी हमारे चले गए हैं, उन सबको आज फ्री कर दिया है। जी
मुफ्त कर दिया है कि देखिए, हमारा कोई दोष नहीं है। जी जय भगवान गोयल जी, मैं लगातार इस 2300 पन्ने वाले ऑर्डर की बातें भी हमारे स्क्रीन पर चल रही है। जो बड़ी बातें कोर्ट ने कही थी कि ये स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब कि एकदम स्पॉन्टेनियसली ये चीज हुई थी, वहां पर कोई सुनियोजित तरीके से ढांचे को गिराने की साजिश नहीं रची गई थी। उल्टा वीएचपी पर और आप जैसे लोगों पर जो आरोप लगाया जा रहा था, ना आपने डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इसे तोड़ने की कोशिश की, बल्कि लोगों को वहां पर काबू में करने की आप लोगों की कोशिश रही। पर लगातार एक कलंक लगाया गया आप जैसे लोगों पर कि आप लोगों ने एक कॉम्युनल साजिश रची थी। एक बदनामी गैंग ने 28 सालों तक हिंदूवादी नेताओं को, संघ परिवार के नेताओं को बदनाम करने की लगातार कोशिश की। आज आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस आज भी कह रही है कि यह तो आप लोगों की साजिश है, बीजेपी आरएसएस की साजिश है, उसी से यह परिणाम निकला है। देखिए, ये कांग्रेस, ये ओवैसी जैसे लोग जो खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और देश में दंगे फसाद करते हैं, आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है, पुलिस द्वारा, कोर्ट द्वारा सजा मिलती है, तो उसका भी ये लोग विरोध करते हैं। आज जो एक फैसला आया है उसको लेकर चिंतित है कांग्रेस के लोग, खास करके क्योंकि इन्होंने इस देश के मुसलमानों को बहका के, फुसला करके, उनके अंदर एक भावना पैदा करके ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी। कल को बीजेपी आ जाएगी, हिंदूवादी संगठन आ जाएंगे, तुम्हारे को देश से निकाल देंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। अब लगता है इनकी वो दुकानदारी बंद होने जा रही है, इसलिए ये टसुए बहा रहे हैं। मगर आज हम देख रहे हैं पिछले 6 साल से हिंदुस्तान के अंदर हमारे मोदी जी की सरकार है और यूपी में योगी जी की सरकार है। जिस तरह से आज मुस्लिम समाज को जो जन सुविधाएं हिंदुस्तान में मिल रही हैं, शायद वो किसी मुस्लिम कंट्री में भी नहीं मिल रही। यहाँ का मुसलमान आज आजादी से रह रहा है, मेरे साथ उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। जय भगवान गोयल, लग रहा है ये सारा का सारा वोट बैंक हाथ से खिंच रहा है, इसलिए मुसलमानों की सहानुभूति लेने के लिए इसको काला दिवस बताया जा रहा है। जय भगवान गोयल, भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ एमआईएम के नेता अभी जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं जय भगवान गोयल और एमआईएम के नेता को साथ में रखा जाए ताकि मौका मिले। अजमल खान साहब, आज अगर पश्चाताप महसूस हो रहा है तो क्या जय भगवान गोयल से ये बदनामी का कलंक जो उन पर आपकी पार्टी ने, आप जैसे लोगों ने, आप जैसी मंडली ने, बदनामी गैंग ने लगाया है, क्या आप सरेआम आज उनसे माफी मांगेंगे या आज आप कोर्ट की व्यवस्था पर, लोकतंत्र पर सवाल खड़े करेंगे? अजमल खान साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है, जय भगवान गोयल आपके साथ हैं, क्या आप उनसे माफी मांगना चाहेंगे कि हमने आप पर झूठा आरोप लगाया है? माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। जुडिशियल सिस्टम है हमारे देश में, तो मानो ना उसकी बात। स्टेज से एक फैसला आया है, सारे लोगों ने, पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने 6 दिसंबर 1992 को वो डिमोलिशन देखा है। आज जो कुछ अभी वो इतना लंबा जजमेंट है, हालांकि मेरे पास आ गया है पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन अभी मुझे पूरा पढ़ने का मौका नहीं लगा है। लेकिन ये बात कही है कोर्ट ने, जो न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला है ना, जिन पर आप आरोप लगा रहे थे वो तो दरअसल वहां की भीड़ को शांत कर रहे थे। आप लोगों ने प्रस्तुत किया कि ये लोग, ये हिंदुवादी नेता मुसलमानों को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिद गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि आप वोट बैंक की राजनीति कर सको। यही तो था ना, आज आपको माफी मांगनी चाहिए। राजनीति नहीं हो रही है, सीबीआई गवर्नमेंट की एजेंसी है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी गवर्नमेंट की एजेंसी है, और कोर्ट किसकी एजेंसी है? गवर्नमेंट की एजेंसी सीबीआई जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने कलेक्ट किया था, उसके एविडेंस में जो है गवाही हुई थी, उस पर जो है जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर फैसला आया है। आप इस बात को समझिए। आज इन लोगों को, बदनामी गैंग को माफी नहीं मांगनी चाहिए? हिंदुओं को, हिंदुवादी नेताओं को बदनाम करने की जो साजिश रची गई थी, आज उस पर आज वो साजिश ध्वस्त हो चुका है। दिन दहाड़े बाजवी मसीह को पूरी दुनिया ने उस दिन के अखबार उठा के देखिए, ढांचा गिरा था, ये पूरी दुनिया ने देखा, पर जिन पर आरोप लगाया जा रहा था उन्होंने तो नहीं किया ना, ये आज साबित हो गया है। वरना आप कहिए कि कोर्ट की बात नहीं मानते। आरोप लगाने वाली एजेंसी गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, कोर्ट पे भरोसा है या नहीं है? आरपी सिंह को लाइए विंडो में प्लीज जी। वो कोर्ट में पहली स्टेज पर प्रूव नहीं हुआ हिंदुस्तान की। हाँ जी आरपी सिंह आइए, आज तो इनको माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट
ये बात कह चुकी है, ये बात कह चुकी है कि जिस स्थान को पिछले 28-30 साल से ये बाबरी मस्जिद कह रहे थे, वहां कभी मस्जिद थी नहीं, वो तो हमारा राम मंदिर ही था। हमारे नया मंदिर बन सके। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसी में ये कहा गया है। कोई माफी मांगेंगे ओवैसी साहब की नहीं मांगेंगे? चलिए मैं आता हूं सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा राजनीतिक मेहमानों को शामिल करते हैं। एक सेकंड सुनील चोपड़ा एक सेकंड। एमआईएम के नेता, एक सेकंड, आपको मैं माफी मांगने का फिर से मौका दूंगा। आपने जो बदनामी की है, जो आपने एजेंडा चलाया वोट बैंक राजनीति के चलते, पर एक सेकंड सुनील चोपड़ा, एक एक करके बात करेंगे। सुनील चोपड़ा की आवाज, एक सेकंड, मेरे कमांड को उज्जवल फॉलो कीजिए। सुनील चोपड़ा और आरपी सिंह को स्क्रीन पर लाइए। सुनील चोपड़ा, आपके नेता मोहम्मद सलीम कहते हैं जज का प्रमोशन किया जाएगा। अब मतलब आप कोर्ट के और जज के नैतिकता पर सवाल उठाएंगे क्योंकि फैसला आपके हक में नहीं आया, क्योंकि आपका एजेंडा नहीं चल पाया। देखिए, आप चमचागिरी बंद करो। सर मुझे बताइए, कोर्ट में विश्वास है या नहीं है? सालों के जूते चाटना बंद करो तो जवाब मिलेगा। कोर्ट में विश्वास है आपका? संविधान में विश्वास है? लोकतंत्र में विश्वास है या नहीं है? मेरा ये कहना है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है और इसकी अपील होगी। हाई कोर्ट में भी तो कीजिए ना अपील, पर जज पर व्यक्तिगत आरोप क्यों लगा रहे हैं? मोहम्मद सलीम का ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको। मोहम्मद सलीम लिखते हैं कि जज का अब प्रमोशन किया जाएगा। गीदड़ नहीं है, आप जैसे गीदड़ नहीं है। आइए आरपी सिंह जी। हाँ, आरपी सिंह, आप भगवाधारी भेड़िए के अब तो राज कोर्ट में, पर सवाल उत्तर उठाएंगे, प्रदेश में लोकतंत्र पर आदमी की सवाल उठाएंगे। बेटी आरपी सिंह, उसकी कम इनटू द नहीं है। डिबेट नाउ। आपके राज में देखिए सुमित चोपड़ा साहब, आप इनको कह रहे हैं पिछलग्गू हैं। सबको पता है कि आप किसके पिछलग्गू हैं। आप कांग्रेस बिल्कुल है पिछलग्गू। अरे हाँ, आपको धन्यवाद, आपने है मान लिया। पिछलग्गू। शुक्र है, मैं कई दिन से कहता हूँ आज आपने मान लिया, कांग्रेस के पक्के और पिछलग्गू हैं। भगवाधारी भेड़िए के पीछे है, वो भेड़िया इनको भी खा जाएगा एक दिन। भगवा पहनने में कोई शर्म नहीं है। भगवा इस देश की संस्कृति का प्रतीक और रंग है, इसमें शर्माइए मत। आप भी भगवा पहने तो सुखी रहेंगे, कोई नुकसान ही भगवा पहनने में। और भगवा पहनने का मतलब ये नहीं कि आप किसी धर्म और कौम के खिलाफ है। भेड़िए हैं। अरे भेड़िया कोई भी स्किन पहन लेता है भेड़ को मारने के लिए। नहीं करता भगवा पहनने का। उसकी बात पे सुमित मिश्रा जी हो गया, सॉरी सुमित जी हो गया, बात सुनिए। अरे कहाँ का धर्म है? हिंदू धर्म के अनुसार बेटी को 3 बजे सुबह पुलिस ने जलाया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस में धर्म की बात मत करना आज के बाद मेरे मुंह के सामने। सुमित चोपड़ा जी हो गया ना, अब मेरे मुंह के सामने धर्म की बात मत करना। तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। आप सब, हाँ, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। अरे हाँ, कौन से धर्म के अनुसार माँ बाप को बंद करके बेटी को जला देती है पुलिस? अरे सबको पता है आप अधर्मी है, ये सबको पता है अधर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका धर्म नहीं है कुछ। सुनील चोपड़ा, मेरा धर्म तो ये देश है। मेरा एक धर्म सेकंड, तो मैं ये दोनों देश है। आप राजनीतिक अधर्मी, हमें पता है। आपका कोई धर्म नहीं है, धर्म की बात मत सर, करो। सुनील चोपड़ा, और ये सुनील चोपड़ा, हिंदुस्तान आपको जूतियां मार मार के भगाएगा यहाँ से। सज्जन जी, अरे धर्मी सज्जन जी, मैं जानता हूँ। सुनील चोपड़ा, सुनिए एक मिनट जी आरपी सिंह अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं इंटरवीन करूंगा। जी, हकीकत ये है, मेरे यहाँ पर काबिल मित्र बैठे हैं, उनको ये समझना चाहिए ये कोर्ट का वर्डिक्ट है। अगर आपको ये सब झूठ बोल रहे हैं। हायर कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। उसने इसको क्राइम कहा है। अरे आप उसने कहा ये अपराध है, लोग जाएंगे। आप क्या समझते हैं कोर्ट में नहीं है? कोर्ट क्या सड़कों पे आके तुम्हें ठीक करेंगे? कोर्ट के जज पर आक्षेप मत लगाइए। जाएंगे, लोग जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? आपकी तरह आपके गैर कानूनी राज में जहां बाप को बेटी के अंतिम संस्कार नहीं करने देते, कैसे आप बकवास करेंगे? उनको एक बार समझिए, मेरे जो दूसरे काबिल मित्र कह रहे थे कि सीबीआई सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा कूड़ेदान बना के मैं एक सेकंड, आरपी सिंह और सुनील चोपड़ा सीखने से कुछ नहीं होगा, आप अपील फाइल कर सकते हैं। एक सेकंड, सुनील चोपड़ा, मुझे एक बात बताइए ना, जब कोई आतंकवादी, एक सेकंड, तुमने
सुनीत चोपड़ा, अब बात भी सुन लेंगे। एक सेकंड सुनीत चोपड़ा, अब आपको सुनना पड़ेगा। आप कोर्ट पर सवाल उठा लेंगे, आप जज की नैतिकता पर सवाल उठा लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, पर जब उसी संवैधानिक व्यवस्था में फैसला आता है तो आप सवाल उठा देते हैं, आप बवाल मचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब राम मंदिर वाला फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला है तो ईवीएम पर सवाल। इस तरीके से नहीं चलेगा। आप सुनिए सुनीत चोपड़ा, आप सुन लीजिए। उसने कहा है कि सीबीआई की जो इंक्वायरी है वो ठीक नहीं हुई, तो सर अपील फाइल कीजिए ना, पर जज पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? पर मेरा सवाल यह है, मैं अजमल खान साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, आप सुनीत चोपड़ा की आवाज को थोड़ा सा हम लो करेंगे, वरना ये चीखते रहेंगे। पता नहीं क्यों उनको दर्द हो रहा है कि आज कोई बेगुनाह, अगर उसका गुनाह साबित नहीं हुआ है, बेगुनाह छूट गया है, तो ऐसे तो ये जश्न मनाते हैं। एक सेकंड, अब इनकी आवाज को बिल्कुल डाउन करेंगे। उज्जवल, सुनीत चोपड़ा की आवाज को बिल्कुल डाउन करेंगे। मैं आना चाहता हूं एमआईएम के नेता के पास। एमआईएम के नेता अजमल खान साहब, मुझे बताइए, अगर कोई अगर सुनिए, अच्छा चलिए उनको बैठाने बोलिए। देखिए ये उनका इंटॉलरेंस है। दिखाइए खाली कुर्सी दिखाइए उनकी, ये खाली कुर्सी देखनी चाहिए आपको। आज अगर मैं उनसे कहूं कि भाई जज ने फैसला दिया है उसका सम्मान कीजिए, आज एक आरोपी जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे थे, आज कोई बेगुनाह साबित हुआ है, तो ये इंटॉलरेंस देखिए। और अगर यही बात कोई अफजल होता, कोई याकूब होता और उसको कोर्ट से छूट मिली होती, तो यही सुनीत चोपड़ा उसका जश्न मना रहे होते। पर आज जय भगवान गोयल को छूट मिली है तो दुख महसूस हो रहा है। जय भगवान गोयल, सुनीत चोपड़ा उठ चुके हैं, इतनी इंटॉलरेंस क्यों है? दरअसल यही था ना कि एक वोट बैंक को साधने के लिए कुछ संघ परिवार के नेताओं को बताइए कि यही आप लोगों की जान के दुश्मन थे, और जब वो पूरा का पूरा षड्यंत्र ध्वस्त हो गया तो ये इंटॉलरेंस का एक परिचय। खाली कुर्सी बताते रहिए जी। ये मोहम्मद सलीम जैसे लोग जिनको ABCD नहीं आती, जो सीबीआई कोर्ट के जज जिन्होंने फैसला सुनाया है, वो तो 1 साल पहले रिटायर हो गए होते, मगर कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल आदेश पर वो रुके, क्योंकि उन्होंने बरसों से जांच की थी और वो इसलिए रुके थे, और उन्होंने आज जांच करके अपना फैसला सुनाया है। ये कह रहे हैं उसकी प्रमोशन होने वाली थी, उनको आज सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया जाएगा। इनको कुछ पता नहीं है। और ये लोग हमेशा से आतंकवादियों का, राष्ट्रद्रोहियों का, देशद्रोहियों का समर्थन करते आए हैं, हमेशा देश को तोड़ने की बात करते आए हैं। आज अगर देश में कोई 28 साल का लंबा इतिहास, 28 साल से हम कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, हम जेलों में गए हैं, उसके बाद आज अगर सीबीआई कोर्ट ने 28 साल के बाद कोई फैसला सुनाया है, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते से उस फैसले का सम्मान होना चाहिए। मगर ये हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के सरकारों का, हिंदुस्तान की कोर्टों का भी ये लोग इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, और ये दाएं बाएं की बात करके लोगों को उलझाने का हमेशा प्रयास करते हैं। अजमल खान साहब, एमआईएम के आप जिम्मेदार नेता है, और वो खाली कुर्सी मैं चाहता हूं कि पूरे शो में दिखाई दे, क्योंकि यही जिस संस्था से आपका डिसएग्रीमेंट होता है या वो संस्था आपके नैरेटिव पे नहीं चलती है, तो उस संस्था पर सवाल खड़ा करने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब कोर्ट पर आप सवाल उठा लेंगे क्यों? अजमल खान साहब बताइए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना था तो राम मंदिर के फैसले में भी मान सकते थे, पर क्या कहा गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा कि बाबरी थी, है, रहेगी। हाजिया सोफिया का उदाहरण दिया गया। आज के फैसले पर भी सामाजिक सौहार्द की बात करने के बदले भड़काने की राजनीति करेंगे ओवैसी, काला दिन कहेंगे। सुनिए, बात सुनिए जी, बोलिए। आप भड़काने की कोई राजनीति नहीं हो रही। पहली स्टेज का सुनिए ना, पहली स्टेज हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम 3 स्टेजेस में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। पहली स्टेज का फैसला आया है, दोनों पक्षों को पूरा अधिकार है, उससे एग्री करें, इतिहास का काला दिन क्यों कह रहे हैं? बात सुनिए, इतिहास का काला दिन कैसे हो गया? फिर होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट बाकी है ना, हाई कोर्ट बाकी है ना, इतिहास का काला दिन क्यों हो गया? भाई ओवैसी ने इसे जुडिशियल सिस्टम के इतिहास का काला दिन कहा है। उन्हें वो कौन है? वो हाई कोर्ट है क्या? आरपी सिंह? नहीं एग्री करते भाई, फैसले से हम नहीं एग्री करते, हमें पूरा राइट इसी कानून में है कि हम आगे अपील में जाएं। आपके साथ तो इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज नहीं।
ये हाईवे या हाईवे आपने देखा ना, इन्वेस्टिगेशन चले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे क्रिमिनल एक्ट कहा है, इसमें अरे तो कौन सी वापस अच्छी जाइए बात हो गई? सुप्रीम कोर्ट में, कौन रोक रहा है? परंतु इसको काला इतिहास को बता रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले, अगर आपको इंटरवीन करना है आप अपनी बात कह लीजिए, मुझे ऐसे फसल नहीं बचानी। अगर नहीं सुनना है बस सुनिए। जज को क्यों ठीक है, कटघरे में खड़ा आरपी कर रहे सिंह, हैं? हमने आपको कोई लगा कहा है कुछ नहीं कोर्ट में कहा। जाने का, ठीक है। आपको हमने लगा कोर्ट है में जाने को कोर्ट कुछ में नहीं जाने कहा है, का, ओवैसी तो ने वो कोर्ट करेंगे के नहीं। जज को खुद ही कहा कोर्ट के है। जज पर आक्षेप लगाएंगे। ठीक है, आप आरपी सिंह, दूसरों की बातों अजमल का, खान को दूसरों की कही हुई 40 बातों सेकंड को देते हमारे हैं। मुंह में ठीक नहीं है, रख सकते। ओके, 40 सेकंड अजमल खान आपके, उसके बाद आरपी सिंह बोलेंगे। बोलिए, समझाइए मैं ये हमें। कह रहा हूं कि पहली स्टेज का हमारा 3 टियर जुडिशियल सिस्टम है, पहली स्टेज का फैसला आया है। दोनों पार्टियों को, किसी भी पार्टी को एग्री होने का, डिसएग्री होने का पूरा मौका है। अपील का प्रोविजन उसी कानून में है, स्पेशल लीव पिटीशन का प्रोविजन हमारे ही संविधान में है। तो ऐसी कौन सी बात है? अगर सारे लोगों ने उस डिमोलिशन को देखा है, कोर्ट ने यही तो कहा है, मोटा मोटा इनकी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी जो आरोपी बनाए गए। आफ्टर डिमोलिश हुआ है ना, हमारे यहाँ दिन दहाड़े मर्डर होते हैं, लोग पब्लिक आई व्यू में लोग छूट जाते हैं क्योंकि एविडेंस पूरा नहीं रहता, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही काम नहीं करती, इस पे मुकदमे छूटते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि डिमोलिशन हुआ है। अगर एक पार्टी या कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का उस फैसले से डिसएग्री तुरंत करता है, जवाब दीजिए, तो उसके बाद इसमें एक बड़ी कोई खबर अच्छी बताना बात चाहता नहीं है। हूँ। जी, शिवराज नायर भी जुड़ चुके हैं। जी, आरपी सिंह बोलिए। धन्यवाद। आप बड़ी स्पष्ट बात है, आप जब से बाबरी आप मस्जिद इसको बाबरी काला दिन ढांचा था, कहोगे। सबसे, अरे एक मिनट, आप इसको अरे काला एक दिन मिनट गोयल कहोगे। साहब, एक सेकंड, जय भगवान गोयल जी, मैं आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, आरपी सिंह अपनी बात रखिए। तब से यूपीए की सरकार रही, बीच में थोड़ी देर एनडी की सरकार आई, हमने वो मामला क्वैश नहीं किया। उसके बाद फिर 10 साल यूपी की सरकार रही। ठीक है, सब कुछ तो यूपी की सरकार कर सकती थी, बिल्कुल यही पॉइंट है। करती। तो ऐसा ही आक्षेप लगाना गलत है ना, एजेंसी पर आक्षेप लगाना। ठीक है, जो सीबीआई ने सबूत पेश किए वो पहले पेश किए, अभी 6 साल में नहीं पेश किए। इस बीच आरपी सिंह, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और उसके बाद मैं शिवराज नायर आपका कमेंट चाहूंगा इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर, क्योंकि इस बीच मथुरा विवाद पर, देखिए क्यों मैं बोल रहा था, इस पूरे मामले की अहमियत को समझिए। मथुरा विवाद पर कोर्ट में सुनवाई जारी थी। अब उस मामले में फैसले को सुरक्षित रखा गया है। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का विवाद है, पर बात यह है कि शाही ईदगाह को हटाने की मांग की जा रही है इस याचिका में। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ये मामले की सुनवाई चल रही थी। तो दरअसल इसी मामले को लेकर याचिका डाली गई थी। अब इस मामले में सुनवाई पर कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख दिया गया है। क्या है यह विवाद, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस विवाद को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का विवाद है। 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक का जो है विवाद चल रहा है। दरअसल इसी को लेकर याचिका दर्ज की गई है, याचिका दायर की गई है और याचिका में यह कहा गया है कि शाही ईदगाह को हटाना चाहिए क्योंकि यहां पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह याचिका लंबित है। इस मामले पर 1968 में जमीन को लेकर समझौता भी हुआ था, पर इसको गलत बताया गया है याचिका के द्वारा और बताया यह भी गया है कि ये श्री कृष्ण जन्मस्थान जो है ये इस जमीन को दे दिया जाना चाहिए ताकि वहां पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बनाया जा सके। जन्मस्थान ट्रस्ट ने हालांकि इससे अपना कोई लेना देना नहीं बताया है। पर फिर से चलते हैं अपने मेहमानों की ओर और शिवराज नायर वीएचपी के नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज नायर, जब मैं कह रहा था कि सामाजिक सौहार्द की बात की जानी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा था, देखिए एक और मामला सामने आ चुका है और क्या इस मामले में भी जैसे अयोध्या मामले को लेकर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम विवाद किया गया, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू नेताओं के खिलाफ 28 साल तक एक षड्यंत्र रचा गया, अब क्या मुस्लिम लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग गलत फायदा उठा रहे थे उनसे दूर बचे और इस मामले का सामाजिक सौहार्द के जरिए फैसला कर सके। जी शिवराज नायर, चलिए जय भगवान गोयल, आज सवाल केवल अयोध्या का नहीं है, सवाल केवल सवाल उस विवादित ढांचे का नहीं है, सवाल यह भी है कि आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को तो आज जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं एमआईएम के नेता, लेफ्ट के नेता, उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। यहां पर कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है,
श्री मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भी ऐसे ही मस्जिद बनाई गई थी जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर। ठीक है। और अगला जो मामला है इससे आगे काशी विश्वनाथ का मंदिर, वहां भी ऐसे मस्जिद बनाई गई है। उस वक्त के आक्रांताओं ने जितने हमारे हिंदुओं के बड़े बड़े जन्म स्थान थे, तीर्थ स्थान थे, हमारे बड़े बड़े भगवानों के, उन सब के ऊपर अपने कब्जे किए, मस्जिदें बनाई हिंदुओं को कुचलने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। मगर आज हिंदुस्तान का हिंदू एकजुट है, अपना संविधान चाहता है और देश के मुसलमानों से ये खुलेआम कहना चाहता है कि भाईचारा बढ़ाने के लिए जितने हमारे ये बड़े स्थान हैं ये हमें सहज सम्मान सौंपो। ठीक है, और आप भी अजमल खान साहब तुरंत हम भी कमेंट राम दीजिए। से रहें, वरना जो कुछ 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था, अजमल खान वो साहब, कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी हो सकता वोट है बैंक की और मथुरा राजनीति काशी करने के वाले साथ-साथ लोगों से, लॉबी बनारस से, में भी हो सकता है। इतिहासकारों से बचेंगे। कम से कम कृष्ण जन्मभूमि मामले में कम से कम ऐसे लोगों से बचेंगे, या अब भी वही डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति की जाएगी? अजमल खान साहब तुरंत कमेंट दीजिए। केवल ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सारे जो फसाद की जड़ है, ये इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो दिन दहाड़े बिल्डिंगों को गिराते हैं। इसमें वोट बैंक की मुकदमा किसने दाखिल किया है? मुकदमा दाखिल करने वाला कौन है? ये एक फसाद छोड़ के दूसरे फसाद पे हाथ डाल रहे हैं ये वो लोग। सर, फसाद कौन कर रहा था वो तो आज स्पष्ट हो गया ना, सीबीआई के नहीं, विशेष स्पष्ट अदालत नहीं हो साहब। गया। मैंने आप सुनिए, चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। सर, अगर आप फसादी चीखने कौन के लिए था, लोगों को बुलाएं तो अलग बात है, बदनामी कौन कर रहा जरूरत था, नहीं। आज स्पष्ट हो मैं चुका है आपको सर। एक बात कह रहा हूँ, आज सुनिएगा, हमारे इसी देश में दिन दहाड़े मर्डर होता है पब्लिक आई व्यू में, चलिए, मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं बस 30 सेकंड के लिए। 1 सेकंड, मैं 30 सेकंड के लिए दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं बस। 30 सेकंड में हम हेडलाइन देखकर लौट कर आएंगे। और सवाल आज यही है कि बाबरी पर तो सत्यमेव जयते का आज हथौड़ा चल चुका है। उस पूरी लॉबी पर जो झूठ का प्रचार कर रही थी, वो झूठ की लॉबी आज ध्वस्त हो चुकी है। पर आगे का रोड मैप क्या होगा? अब कृष्ण जन्मभूमि पर भी युद्ध करना पड़ेगा या डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी? बाबरी पर सत्यमेव जयते पर एक बड़ी डेवलपमेंट, संघ ने किया है कोर्ट के फैसले का स्वागत। आरएसएस आरोपियों को बरी करने के फैसले का स्वागत करता है। यह भैयाजी जोशी का अधिकृत बयान है। संघ ने सभी वर्गों के साथ आने की अपील भी की है। देश को प्रगति की दिशा में ले जाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। यह आरएसएस का अधिकृत बयान आपके स्क्रीन पर। तो एक तरफ कुछ लोग इसे ऐतिहासिक दिन कह रहे हैं, संतों के बीच जश्न मनाया जा रहा है, आरएसएस एकजुटता की बात कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर काला दिन कहा जा रहा है ओवैसी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो चलते हैं अपने मेहमानों की ओर, फिर से एक बार रुक करते हैं। और मैं एमआईएम के अजमल खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनीत चोपड़ा फिर से जुड़ रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है, जो खाली कुर्सी छोड़ गए थे, जिन्होंने, चलिए सहिष्णुता का परिचय देंगे जरूर, मुझे उम्मीद है सुनीत चोपड़ा से। आरपी सिंह लगातार बने हुए हैं और जय भगवान गोयल भी बने हुए हैं। आरपी सिंह साहब, आरएसएस कह रही है एकजुट होना चाहिए, देश को एक होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कोर्ट के फैसले का। दूसरी ओर से काला दिवस की बात हो रही है और लगातार वोट बैंक को साधने के लिए डराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यह फैसला दरअसल अब कोर्ट में विश्वास नहीं किया जा सकता है कि जो भी कोर्ट का फैसला वो किसी के पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसको सबको मान्य करना चाहिए। मैं चाहूंगा जितने मेरे यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, जिस भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, कोर्ट का फैसला से मान्य करिए। अगर आपको लगता है फैसला आपके मुताबिक नहीं है जी, तो यहाँ गुस्सा करने की जगह कोर्ट में, अगली कोर्ट जाइए ना, हम तो रोक नहीं रहे, अगली कोर्ट में जाइए, वहां पर कोई और फैसला आएगा उसको भी हम मान्य करेंगे। हमने राम जन्मभूमि के फैसले से पहले भी कहा था कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मान्य करेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि नहीं अगर नहीं आएगा तो हम मान्य नहीं करेंगे। ये जो माईवेज है, हाईवे वाला पॉलिसी है ना, ये सुमित चोपड़ा जी की पार्टी में चलती है जी। हमारी बात मानो वरना हम आपको बुद्धू दिखाएंगे। मतलब ये बंदूक की नली पर फैसले नहीं होते। सीबीआई ने अपना पक्ष रखा और जितने सीबीआई ने अपने तथ्य रखे थे वो अभी 6 साल नहीं रखे, वो तब रखे थे जब यूपीए की सरकार थी,
जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी या अजमल खान मनमोहन सिंह जी साहब, की सरकार थी। अजमल खान साहब, आप तो साथी थे ना यूपीए सरकार में, असदुद्दीन ओवैसी बतौर अलायंस पार्टनर थे। अगर इतने सारे सबूत थे, इतने सारे तथ्य थे, तो लीबरहैंड कमीशन कितने साल तक चलती रही आपने देखा है। आपके पास तमाम सबूत थे तो तभी निपटारा कर देते। तमाम इन आरोपियों के खिलाफ इतने पुख्ता आपके पास थे सबूत, या आप ये मान रहे हैं आज कि केवल और केवल एक कम्युनल धब्बा लगाना था? ये कम्युनल नेता है, ये हिंदूवादी नेता जो है, दरअसल ये कम्युनल है। मुस्लिम वोट बैंक को दरअसल साधने के लिए ये आरोप लगाया गया और आज वो धब्बा साफ हो गया। देखिए, सुनिए, अब जवाब सुनिए जी। किस पार्टी के साथ थे? अगर एमआईएम किस पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, ओवैसी साहब किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे? हाँ। ये क्रिमिनल ट्रायल का सब्जेक्ट नहीं है। क्रिमिनल ट्रायल एक इंसिडेंट हुआ, एक डिमोलिशन हुआ पब्लिक आई व्यू में, उसके लिए एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, सर, चार्जशीट फाइल देश और हुई। दुनिया में जो भी होता है उसके लिए वीएचपी को जिम्मेदार कर देंगे क्या? जवाब सुनेंगे कि ये गलत बात है ना। आपने पूरा सवाल रखा, आप एलिगेशन लगा रहे हैं वोट बैंक की राजनीति का इशू है, क्रिमिनल ट्रायल सर का। ढांचा गिरा, उस पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। ढांचा तो गिरा था, गिराने वाले कौन थे सर? वो जय भगवान गोयल नहीं थे, ये बेगुनाह है, इनसे आपको माफी मांगनी चाहिए। तो मैं आपके सवालों का इस तरह जवाब नहीं दे पाऊंगा। चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए। 40 सेकंड जवाब दीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पब्लिक आई व्यू में हमारे अपने देश में मर्डर हो जाता है, ट्रायल चलता है, लोग बरी हो जाते हैं, एविडेंस जो हमारा एविडेंस एक्ट है उस पर खरा नहीं उतरता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, क्रिमिनल ट्रायल चला है। पहले स्टेज पर जो जज साहब थे उनके नजर में जो एविडेंस सीबीआई ने कलेक्ट किया था वो कन्विक्शन के लिए खरा नहीं उतरा, सारे लोग बरी हो गए। ये पहला स्टेज है। 3 टियर जुडिशियल सिस्टम है, लोग आगे जा सकते हैं, सीबीआई खुद आगे अपील में जा सकती है, कोई अपने आप को विक्टिम फील मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूं? इसमें ऐसी कौन सी बात होगी? अजमल खान साहब, एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? राजनीति जिस दिन से रथ यात्रा शुरू हुई उस दिन से हो गई। आरपी सिंह, उसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगा। आरपी सिंह अपना कमेंट। आपने जो अजमल खान साहब ने जो बात की बिल्कुल ठीक की, मैं इस बात के इनके हमायती हूँ, परंतु ये कहना कि जजमेंट कारी जजमेंट है, ये तो ठीक नहीं रहा जी। या जज को कटघरे में खड़ा करना ये ठीक नहीं है। आपको अधिकार है, बिल्कुल जाइए, अगली कोर्ट में जाइए। हमने जज को कटघरे में खड़ा किया, हमारी पार्टी ने जज को कटघरे में खड़ा किया। दूसरों की कही हुई बात ओवैसी की बाइट को क्यों कीजिए, सुनाएंगे उनको। पर मुझे एक बात बताइए सर, अजमल खान साहब, मैं जय भगवान गोयल के पास जाऊं उससे पहले, जब इंडियन मुजाहिदीन का कोई अभियुक्त बरी हो जाता है तो कोर्ट बढ़िया चल रही है और उसका स्वागत होता है। जब जय भगवान गोयल, जिनकी गलती यह है कि वो भगवा कपड़ा डालते हैं, वो बरी होते हैं, तो काला दिन कैसे आता है कोर्ट का, वो मुझे समझाइए। कोर्ट का काला दिन नहीं, जुडिशियल सिस्टम में जो फैसला आया उसका काला दिन, फैसले का काला दिन। अच्छा, फैसले का काला दिन कैसे आ जाता है? क्योंकि भगवा पहनते हैं। मेरी बात सुनिए, अगर हम उससे एग्री नहीं करते तो हम उसे काला दिन ही कहेंगे। अच्छा। हम उससे एग्री नहीं करते। अगर इंडियन मुजाहिदीन का बरी हो जाता तब एग्री कर लेते। अरे भाई, इंडियन मुजाहिदीन का कौन सा बरी हो जाता है? बहुत बरी हुए हैं और बहुत स्वागत किया आपने। इशू आपको आप ऑफिशियल बताइए ना, प्रेस रिलीज दिखा दूं आपकी? अरे दिखाइए आप। जय भगवान मैं कहाँ गोयल, रोक रहा हूँ? जय भगवान गोयल, गलती आपकी है, आप उन संगठनों से हैं, उस संघ परिवार से हैं। एक सेकंड, जय भगवान गोयल, आज के अजमल खान जी, अजमल जी, आज इसको आप काला दिवस कह रहे हैं। ओवैसी जी, ओवैसी कह रहे हैं कि वहां मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेगी, बाबरी मस्जिद बना के रहेंगे, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर वहां पर राम मंदिर बनने लगा है। आज 28 साल के बाद सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, इसको आप काला दिवस कह रहे हैं। और ओवैसी कुछ और बोल रहे हैं। तो ये जो तरीका है, आप खुलेआम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जाओ, आपको कौन मना कर रहा है? मगर जिस तरीके से आप हर फैसले के ऊपर कभी काला दिवस, कभी कह रहे बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेगी, ऐसी बातें कह करके आप देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे दादागिरी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये देश कायदे से, कानून से, नीम से चलेगा। रही बात 6 दिसंबर की, 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा गिरा था वो हमारा राम मंदिर ही था, जो हमारे लोगों ने भाव में आकर के, हनुमान जी की शक्ति में आकर के गिराया था।
हाँ, सारे क्रिमिनल एक्ट हनुमान जी के शक्ति से नहीं होते हैं। अजमल खान साहब, बार बार ऐसा क्यों होता है? जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम में खराबी दिखती है, इलेक्शन कमिशन पर सवाल उठ जाते हैं। काम नहीं हुआ वो। एक सेकंड, जय भगवान गोयल। तुम्हारे बाबर ने 1528 ईस्वी में हमारे राम मंदिर के ऊपर बाबरी नुमा ढांचा बनाया था, मीर बांकी ने बनाया था। उसके लिए हमारे 5 लाख लोग बलिदान हुए हैं, 76 युद्ध हुए हैं। तुम क्या बात करते हो? 5 लाख लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाके 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा कार सेवकों द्वारा गिराया गया था। सुन ली, आप जवाब सुन लेंगे भाई। 1992 तक आज भी वो अखबार की कटिंग मौजूद है। सारे लोगों ने बाबरी मस्जिद लिखा, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन लिखा। कोर्ट का फैसला आज तक बुनियाद पे आया है। उसी फैसले में कहा है कि ये क्रिमिनल एक्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने किया है, बार टाइम दिया है, एक्सटेंशन दिया है। ये ठीक बात है कि आज जो फैसला आया है, कोर्ट ने ये पाया है कि जो कुछ भी एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो सीबीआई थी कलेक्ट की थी, उस पर कन्विक्शन नहीं हो सकता। मुझे पर ये दूसरी लीगल बात है, इसमें रहिए ना। आरपी सिंह साहब, मुझे एक बात समझाइए आरपी सिंह साहब, एक मंडली आप इसे स्वीकार कीजिए ना, आप इसे स्वीकार करो। फिर झगड़ा किस बात का है? लड़ाई किस बात की है? स्वीकार करो। स्वीकार ही तो नहीं कर पाते ना, दिक्कत तो ये है ना। पूरा हक है इसी कानून में, इसी संविधान में कि उसको एग्री करें या डिसएग्री करें। सर, डिसएग्री करना और पूरे व्यवस्था पर सवाल उठाना, पूरे व्यवस्था पर ही अविश्वास पैदा करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। एक सेकंड, जय भगवान गोयल को फिर से पैच करेंगे हम। आरपी सिंह साहब, एक सेकंड अजमल खान साहब, आरपी सिंह साहब, मेरा प्रॉब्लम यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आता है, ये लॉबी, ये मंडली कहती है कि अब भारत में लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव कहीं हार जाते हैं, ईवीएम खराब है, ईसी पे भरोसा नहीं रहा, लोकतंत्र खतरे में है। अगर कोई इनके फैसला इनके पक्ष में ना आए तो लोकतंत्र सीधा खतरे में कैसे आ जाता है? आज भी लोकतंत्र खतरे में है। इनकी पूरी मंडली के मैं एक एक बयान आपके सामने करूं तो ये वही बोल रहे हैं कि देखिए, आज तो लोकतंत्र पूरी तरह से, संविधान पूरी तरह से उस पर चोट हो चुकी है इस फैसले के बाद। शहजाद, मैं आपकी इस बात को उत्तर देता हूं, परंतु मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं। मैं गुरु ग्रंथ साहब से 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मेरे। जी बिल्कुल। उसमें लिखा है, कुर्साना खसमाना क्यों हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न दई करता जमकर मुगल चढ़ाया, तैकी मार पई कुर्लाने तैकी दर्द न आया। ये तो एक ढांचे की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान के पूरे मनोबल को, मानसिकता को, सोच को, संस्कृति को बाबर ने तोड़ा, ढाया, उसका नुकसान किया। उसका जिक्र साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। मानिए, हमारे गुरु नानक देव जी की वाणी में दर्ज है, और अंग नंबर 360 पे दर्ज है। तो आप किसकी बात करें और क्यों इतना बात कर रहे हैं सारी बात पे? और जहां तक इनके समय मानसिकता रही नहीं कभी भी, ये कभी किसी भी ठीक चीज को मानने को तैयार नहीं होते। मैंने भी कहा, इनका सिस्टम है हाईवे या हाईवे। हमारे हिसाब से ठीक हो तो ठीक है, ये तो हम मानेंगे नहीं। अफजल गुरु की फांसी होती है तो अफजल हम जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। खूब मैंने फांसी होती है, आधी रात को जाकर उसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं, उसके खिलाफ टेक्निकल कैंपेन चलाते हैं फांसी के खिलाफ। तो अर्थ ये है कि इनको अपने यही तो दिक्कत है, हाईवे और माईवे। और मैं वही बात कर रहा था। और कृष्ण मंदिर को लेकर, जो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, क्या मैं एक बार फिर से आपसे पूछ रहा हूं अजमल खान साहब, आपसे बड़े सम्मान से पूछ रहा हूं, क्या वोट बैंक की राजनीति वहां पर भी चलती रहेगी, या कम से कम इन वोट बैंक की दुकानदारी करने वाले राजनेताओं से, लॉबी से, इतिहासकारों के चंगुल से बचकर आप एक नया एक तरीके से अप्रोच करेंगे और कहेंगे बड़े दिल से कि देखिए, जो गलतियां हुई थी मुगलों के जमाने पर, आज हम उसको ठीक करना चाहते। कोर्ट कचहरी छोड़िए, ये जगह ले लीजिए, करिए ना सर, आज दिखाइए ना बड़प्पन का उदाहरण। मैं आज आपको एक बतौर भारतीय मुसलमान के हैसियत से पूछ रहा हूं। हमारे मित्र ने भी एक बात कही, आप भी कह रहे हैं, सुन लीजिए। पूरी दुनिया में बादशाहत थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उस टाइम ना कॉन्स्टिट्यूशन था, ना कोई इनेक्टमेंट था। कल मैंने ये बात कही थी। सर, आज रिलीजियस एक्ट, उस समय भी नैतिकता थी, आज भी थी ना। टोकिए नहीं, चलिए बीच में टोकिए नहीं, इनको फुल स्क्रीन पर लाइए और इनका जवाब सुनिए। और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा रिलीजियस प्लेसेस प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत जो कार्रवाई कानूनी तौर पर होगी उससे चलेगा मुल्क। ऐसा नहीं होगा कि आप कहने लगे बड़ा दिल दिखाइए
कोई और कहने लगे बड़ा बिल दिखाइए। पूरा कायदा कानून बना है, लॉ कोडिफाइड है, उसके हिसाब से चलेगा। आज उसी कोडिफाइड लॉ के तहत एक जजमेंट आया है एक स्टेज पर। कोर्ट ने ये पाया है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उसका जो एविडेंस कलेक्ट की वो सफिशिएंट नहीं है कन्विक्शन के लिए। हो सकता है कि अगली कोर्ट भी यही पाए, अगर कोई अपील में जाए हो सकता है कोर्ट रिवर्स करे। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर हमने देखा है, नॉलेज में है कि ब्रॉड डे लाइट में मर्डर होता है, एक्यूज बरी हो जाते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी, मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं, बस 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, आज शाम 6 बजे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक हो सकती है। यह कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से अमित शाह होंगे इस बैठक में शामिल, यह बताया जा रहा है। अडवाणी, पीएम मोदी भी बैठक में शामिल होंगे, सभी नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। तो ये देखिए बड़ी डेवलपमेंट, आज अयोध्या को लेकर एक डेवलपमेंट होती है, उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर यह एक बड़ी डेवलपमेंट। चलिए फिर से मेहमानों की ओर रुख करते हैं, पर सवाल यही है ना आरपी सिंह, सवाल यही है कि क्या अब जो लोग सवाल सीधा लोकतंत्र पर उठा रहे हैं, जो लोग सवाल सीधा संविधान और कोर्ट पर उठा रहे हैं, क्या आज उन बदनामी गैंग के लोगों को, उन बेगुनाह लोगों से माफी मांगनी चाहिए? आज तो उनको 32 लोगों के सामने क्षमा याचिका देनी चाहिए। ये तो अभी भी कह रहे हैं कि ये कातिल है, ये मुल्जिम है। अरे भैया, अगर ये कातिल या मुल्जिम होते तो कोर्ट छोड़ता नहीं, और आपके पास सबूत नहीं थे कोई भी, ना सीबीआई के पास सबूत थे। आप लगातार किसी को मुल्जिम ठहराया जाए और कातिल ठहराया जाए तो ये ठीक नहीं ना। इसलिए हाँ, आपको अगले कोर्ट में जाने का अधिकार है, आप जाइए, वहां कोर्ट से फैसला लीजिए, फिर जो होगा उसको मान्य कर लेंगे, नहीं हो तो अजमल साहब जाइए। जी, अजमल साहब, क्या आप लेफ्ट का जो एक स्टैंड है कि जज को प्रमोशन मिलेगा इसलिए उन्होंने ये फैसला सुनाया, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आप क्योंकि जिम्मेदार नेता है एमआईएम के, बोलिए मुझे, क्या लेफ्ट गलत है ऐसी बातें जब करती है? सुनिए जवाब, मैं लेफ्ट के स्टैंड से एग्री नहीं करता हूँ। तो लेफ्ट का स्टैंड गलत है, एमआईएम कह रही है। साहब ने अपने जुडिशियल विवेक से फैसला दिया है, पहले स्टेज का फैसला है, और जुडिशियल विवेक हमारे जो 3 टियर सिस्टम है इसमें ओवर रूल होते रहते हैं। ये बड़ी खबर है ना, ये बड़ी खबर है ना कि एमआईएम सीधे तौर से मोहम्मद सलीम के वामपंथी नेता के वक्तव्य पर अपना एक तरीके से वो कह रही है कि इसका खंडन करते हैं आप, और आप इससे एग्री नहीं करते। ये जो तो ये खंडन नहीं कर रहे ना आप उनके बयान का। आप स्टैंड लीजिए ना सर, क्या जुडिशरी पर सवाल उठाना जायज है क्या? किसी जज पर स्पेसिफिक एप्लीकेशन किसी तरह का नहीं लगाता, लेकिन जजमेंट पे मैं जरूर कमेंट करूंगा। जजमेंट से मैं एग्री करने का जजमेंट पे कमेंट करना और जज पर व्यक्तिगत हमला करना, जज के कॉन्टेम्प्ट करना, कोर्ट की कॉन्टेम्प्ट करना, ये अलग है। आरपी सिंह, आप बार बार वो सवाल मुझसे क्यों पूछते? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मंडली एक ही है, आप ही की सेकुलर मंडली है। आपको गलत लगता है मंडली एक, आपको सारी मंडली एक लगती है हिंदुत्ववादियों को छोड़ के। अगर आप दोनों कांग्रेस और एमआईएम एक ही भाषा बोल रहे, काला दिवस बोल रहे, दोनों आपको लगता है कि भाषा बोल रहे हैं ना, आपको सब सारी भाषा एक भाषा लगती है। लास्ट कमेंट आरपी सिंह, हम एकदम लास्ट कमेंट जी आरपी सिंह, लास्ट कमेंट। अजमल खान साहब, आप बहुत सूझवान और समझदार व्यक्ति हैं जी, आपकी सारी बातें ठीक है सर। इतनी तो बात तो पूछ रहे हैं कि काला दिवस कहना, कोर्ट की जजमेंट पर प्रश्न उठाना। अरे भाई, जिस जजमेंट से हम एग्री नहीं करते हम उसको जुडिशियरी का काला दिवस कहेंगे। ये डेमोक्रेसी है, इसमें आप कहाँ से क्या देख रहे हैं भाई? हमारे तो समझ में नहीं आती। कोर्ट के जज आप ये क्षमा याचना की बात, अरे भाई क्षमा याचना का कौन सा सवाल पैदा होता है? चलिए, मेरे पास आज के लिए मैं माफी के साथ दोनों मेहमानों से 302 के केस में बने हो जाए तो जिसका आदमी मरा हो उससे कहीं क्षमा याचना करिए। तो चलिए, मेरे पास आज के लिए समय इतना ही था। दोनों मेहमानों से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मेरे पास आज समय इतना ही था, पर सवाल ये बरकरार रहेगा कि जब बाबरी पर हुआ सत्यमेव जयते और धुल गया है 28 साल का राजनीतिक दाग धुल गया है, तो अब कोर्ट के खिलाफ रहा, लोकतंत्र के खिलाफ रहा, ये कब तक चलता रहेगा? वोट बैंक की राजनीति के लिए कब तक देश में खंड खंड करते रहेंगे? आज यहीं पर रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे हेडलाइंस के साथ।